श्री शिवाय नमस्तोभ्यम। अग्नि में घी की आहुति डालिए, अग्नि बढ़ जाएगी। विषय भोग घी के समान होता है, जितना उपभोग करोगे उतने ही बढ़ते चले जाएंगे। अपने अधिकारों को हासिल करने में संकोच कैसा? अपने घर में कुत्ता भी बलवान होता है। अपने नाम से प्रसिद्ध होने वाला व्यक्ति उत्तम है, पिता के नाम से प्रसिद्ध होने वाला मध्यम है, मामा के नाम से प्रसिद्ध होने वाला अधम है, ससुर के नाम से प्रसिद्ध होने वाला अधम से भी अधम है। अगर तुम किसी मूर्ख को इसलिए अपना विश्वास पात्र सलाहकार बनाना चाहते हो कि तुम उसे प्यार करते हो, तो याद रखो वह तुम्हें अनंत मूर्खताओं में ला लपेटेगा। अधिकार दिखाने मात्र से ही अधिकार सिद्ध नहीं होता। अगर सेवक सुख चाहे, भिखारी मान चाहे और व्यसनी धन चाहे, तो समझ लो यह लोग आकाश से दूध दूहना चाहते हैं। अपने आराध्य की खोज में मैं संपूर्ण विश्व में दूर और सुदूर घूमा, पर उससे साक्षात्कार होते ही मेरा आंगन ही मेरा संसार बन गया। ईश्वर जिसे घर से निकालते हैं, फिर उसे गली में भी पनाह नहीं लेने देते। अचानक परिचय पश्चाताप का कारण बन जाता है। अंतःकरण मलिन और अपवित्र बना रहे तो परमात्मा की उपासना भी फलवती न होगी। अतः ईश्वर की उपासना निष्पाप हृदय से करें। आसक्त मनुष्य अपमान के कारण अपने को नीचा समझने लगता है और उस समय वह दुख से भर जाता है। असीम शक्ति धारणकर्ता को भी भ्रष्ट करती है। अनुशासन दरिद्रता के स्कूल में सिखाया जाता है। अनुपस्थिति हृदय को और अधिक आसक्त बना देती है। मुसीबत और धर्म संकट के समय अपनी किताबों और परंपराओं को भूल जाओ और अपनी तात्कालीन नैतिक दृष्टि का कहना मानो। अपनी बुद्धिमानी को अपनी घड़ी की तरह अपनी अंदर की जेब में रखो और उसे केवल यह दिखाने के लिए कि वह तुम्हारे पास भी है, ना बाहर निकालो ना ही पटको। अध्ययन आनंद, अलंकरण तथा योग्यता के लिए उपयोगी है। अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। अपने भीतर शांति हो जाने पर संसार शांत नजर आता है, चाहे पूरे संसार में अग्नि ही क्यों न लगी हो। अक्ल का ओहदा उम्र से ऊंचा होता है। अच्छे मित्र का यही लक्षण है कि वह मित्र के पाप को रोकता है, हितकारी कार्यों में लगाता है, उसकी गुप्त बातों को छिपाता है, उसके गुणों को प्रकट करता है, विपत्ति काल में उसका साथ नहीं छोड़ता और समय आने पर धन भी देता है। अकाल मृत्यु कदाचित हमारी दृष्टि में ईश्वर का सबसे बड़ा अन्याय है। यह विपत्ति श्रद्धा और भक्ति का नाश कर देती है, हमें ईश्वर द्रोही बना देती है। अगर तुम अपने रहस्य अपने शत्रु से बचाना चाहते हो, तो अपने मित्र से भी उसकी चर्चा ना करो। अशुद्ध साधनों का परिणाम भी अशुद्ध होता है। अपनी पीड़ा सह लेना और दूसरे जीवों को पीड़ा ना पहुंचाना, यही तपस्या का स्वरूप है। अधिक जनसंख्या और अधिक भूमि से राष्ट्र शक्तिशाली नहीं होता। अत्याचारी के प्रति विद्रोह ईश्वरीय आदेश के समान है। अगर तुम अतीत पर पिस्तौल से गोली चलाओगे, तो भविष्य तुम पर तोप से गोले बरसाएगा। अपमान को आगे व मान को पीछे रखकर मनुष्य को प्रयोजन सिद्ध करना चाहिए। स्वार्थ नाश व्यवहारिक मूर्खता है। अपने घर में परतंत्र रहने के बजाय अन्यत्र स्वतंत्र रहना ही बेहतर है।
बंदी राजा से तो स्वतंत्र पक्षी अच्छा है। अधिकार के कारण जो श्रद्धा भक्ति होती है वह सच्ची भक्ति नहीं होती। अगर मैं अपने लिए नहीं हूँ तो मेरे लिए कौन होगा, और अगर मैं सिर्फ अपने लिए हूँ तो मैं हूँ ही किस लिए। अपने और श्रेष्ठ पत्नी के स्वास्थ्य की सुरक्षा स्वर्ण और मुक्ता के बराबर है। अच्छा स्वास्थ्य एवं अच्छी समझ जीवन में दो सर्वोत्तम वरदान हैं। अपनी प्रशंसा सुन जो वास्तविकता भूल जाते हैं वे मूर्ख हैं। अपनी निंदा सुनकर मनुष्य अपने आप को संभालता है और प्रशंसा सुनकर स्वयं को खो देता है। अपने मन का भेद दूसरों को कभी मत बताओ। मन का भेद दूसरों को बताने वाले लोग सदा ही धोखा खाते हैं। अपनी गरज जब होती है तो आदमी का स्वाभिमान भी झुक जाता है। अधिकार की मर्यादा होती है, उस मर्यादा की रक्षा के लिए अधिकार प्रयोग संयत रखना चाहिए। अगर आप सेवा को अपना एकमात्र आनंद बना लेते हैं तो जीवन में दूसरे किसी आनंद की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। अशिक्षित व्यक्तियों के लिए सूक्ति ग्रंथों का अध्ययन अच्छी बात है। अपवित्र कल्पना उतनी ही बुरी है जितना कि अपवित्र कर्म। अपराध को दंड से नहीं रोका जा सकता। अपमानपूर्ण जीवन से मृत्यु अच्छी है। अपराध आदमी के मुंह पर लिखा रहता है। अगर दुख नहीं चाहते हो तो सांसारिक सुख मत चाहो। अपने भीतर शांति प्राप्त होने पर सारा संसार भी शांत दिखाई देने लग जाता है। अच्छा सम्मान पाने की राह यह है कि जो प्रतीत होने की कामना करते हो वैसा बनने का प्रयास भी करो। अपना उपकार ही दूसरों का उपकार है। जो उपकार नहीं कर सकता वह दूसरों का क्या उपकार करेगा। अच्छी पाचन क्रिया भूख पर निर्भर करती है और स्वास्थ्य दोनों पर। अपने जीवन में पाप और पुण्य का जिसने परित्याग कर दिया है, जो पवित्र और विवेक युक्त है, वही वास्तविक रूप में भिक्षु है। अधिक वर्षों की आयु होने से, बाल सफ़ेद हो जाने से, धन से अथवा बंधुओं के होने से भी कोई बड़ा नहीं माना जाता। हमसे जो उस परम तत्व को जानता है वही बड़ा है। यह धर्म मर्यादा ऋषियों ने ही स्थापित की है। अनास्था के वातावरण में पला हुआ क्षणिक विज्ञान ही उस शाश्वत सत्ता में संदेह करता है। अनुपयुक्त समय पर युद्ध करने वाला उपयुक्त समय पर युद्ध करने वाले द्वारा मारा जाता है। अगर किसी को अपने से प्रेम है तो उसे पाप की ओर जरा सा भी नहीं झुकना चाहिए। अगर तुम पढ़ना चाहते हो तो प्रत्येक मनुष्य का जीवन एक संपूर्ण ग्रंथ है। अपराध या तो आवश्यकता का दूसरा नाम है या बीमारी का एक पक्ष है। अनुशासन न केवल फौजों के लिए बल्कि जीवन के हर क्षेत्र के लिए है। असभ्य राष्ट्रों को छोड़कर बाकी दुनिया में पुस्तकों का ही शासन है। अन्याय सह लेना भी अपराध है। अन्याय को हटाओ और मिटाओ, लेकिन अपने आप को मिटाकर नहीं। अहिंसा उस शक्ति का प्रतीक है जो किसी प्रकार से कष्ट न पहुंचाए। अब कीर्ति ही मृत्यु है। अपनी आत्मकथा लिखना एक कठिन तथा नाजुक विषय है। यदि कोई अपनी निंदा करे तो उसके दिल में चोट लगती है, और यदि वह प्रशंसा करे तो पाठकों के कानों में उसकी बात खटकती है। अहिंसा की पूर्ण स्थिति होने पर उसके सानिध्य में सब प्राणी निर्भय हो जाते हैं। अस्पृश्यता का कोई शास्त्रीय आधार नहीं। परमेश्वर का दरवाज़ा किसी के लिए बंद नहीं होता, और यदि वह परमेश्वर बंद भी हो जाए
तो परमेश्वर परमेश्वर नहीं। अधिकृत होते हुए अधिकार को छोड़ देना तो बिरले साहसी लोगों का ही काम है, किंतु अपने को अधिकृत की स्थिति में रखकर उस दृष्टिकोण को समझने का कष्ट नहीं किया जाता। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। आशा करती हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। महादेव आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी करें। धन्यवाद।